वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी जीडीपी पे या असाइनमेंट पे आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और फाइल मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। आपको फ्रीली सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अगर किसी को पेड सॉल्यूशन बनवाना हो तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। EDU 631 असाइनमेंट नंबर 4 है, इसकी ड्यू डेट 10 है, ठीक है। एक्चुअली बिजी स्केड्यूल होने की वजह से मैं इसकी जो वीडियो है वो थोड़ी लेट बना रही हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो है इस असाइनमेंट को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चनर टूल कैसे डेवलप करना है, ठीक है। और आपके साथ सैंपल भी मैं शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। इसके मार्क्स 5 हैं। आपने मार्क्स पे बिल्कुल भी नहीं जाना, यह आपका बेसिकली थीसिस है और इस थीसिस बेस पे ही आपको जो है असाइनमेंट बेस पे ही आपको जो है वो इस प्रोजेक्ट को पास करना है। इसलिए आपने जो आपकी प्रीवियस असाइनमेंट्स हैं वो भी आपने अपनी असाइनमेंट नंबर 4 में ऐड करनी है। और अगर सुपरवाइज़र की तरफ से कोई कमेंट है या आपके मार्क्स कम हैं तो आपने उन मार्क्स के कमेंट्स के लाइट में अपनी प्रीवियस फाइल्स को मस्ट अपडेट करना है, क्योंकि ये थीसिस है और ये बहुत ज़रूरी है कमेंट्स के अकॉर्डिंगली अपडेट करना प्रीवियस असाइनमेंट्स को। तो न्यू असाइनमेंट में अपने प्रीवियस असाइनमेंट्स भी ऐड करनी है। सो हम देखते हैं कि जो असाइनमेंट है इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड असाइनमेंट्स ऑन योर अप्रूव्ड टॉपिक फॉर रिसर्च, और प्रीवियस असाइनमेंट्स को आपने मस्ट ऐड करना है। या और इसके बाद जो है आपने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है, प्रीवियस असाइनमेंट्स ऐड करेंगे और जो आपका अप्रूव टाइटल है उसको आपने स्टार्टिंग पे लिखना है। दिस असाइनमेंट particularly requires the instrument to be used in your research for data collection। सो आपने जो है मेथडोलॉजी वाली असाइनमेंट जो है वो आपकी हो चुकी है। तो आपकी जो भी रिसर्च की टाइप है, अगर आपकी रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव है तो आपने क्वेश्चनर डेवलप करना है। अगर आपकी रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव है तो आपने जो है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू गाइड आपने प्रिपेयर करना है। इंटरव्यू गाइड में आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं जिस पे आपने इंटरव्यू लेना है और डाटा कलेक्शन करना है, ठीक है। Instrument means tool on which you will collect data for your research. Which specific tool will you administer for data collection? Some frequently used instruments are questionnaire है, questionnaire close ended होता है, मतलब या तो इसको लिकर्ट स्केल यूज करते हुए बनाया जाता है या फिर yes और no, ठीक है। तो क्लोज एंडेड फॉर्म में ये आपके क्वेश्चनर होता है। नेक्स्ट जो आपके पास है इंटरव्यू स्केजुअल या ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, ओपन एंडेड क्वेश्चनर। तो ये जो टूल हैं, ये तीनों टूल जो हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए यूज़ किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डाटा कलेक्शन। Content analysis, you are required to clearly provide the instrument. If you have taken it online, then you must take permission from the researcher to use it in your research। यानी कि इससे मुराद ये है कि अगर आप adapted scale यूज़ कर रहे हैं तो जो उस रिसर्च उस स्केल का ऑथर है आपने उससे परमिशन लेनी है, फिर आपने उस स्केल को यूज़ करना है। इफ़ यू हैव डेवलप्ड एन इंस्ट्रूमेंट योरसेल्फ देन क्लियरली मेंशन द फैक्टर्स, सब फैक्टर्स, इंडिकेटर्स एंड स्टेटमेंट्स। सो अगर आपने जो है खुद उसको क्वेश्चनर को डेवलप किया है तो फिर आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स अपने टॉपिक के अकॉर्डिंगली उन फैक्टर्स को मेंशन करना है। अगर उसके सब फैक्टर्स हैं तो वो भी आपने मेंशन करने हैं। The instrument must watch with your with match with your objectives। तो इंस्ट्रूमेंट जो आपने डेवलप करना है वो आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अपने माइंड में रखते हुए डेवलप करना है। The validity and reliability measures need to be mentioned as well। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है वो आप SPSS सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक कर सकते हैं।
सो यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। एक मैंने एग्जांपल ली है, टॉपिक है द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोशल वेबसाइट्स एफपी व्हाट्सएप ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस इन बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है कि हम सोशल वेबसाइट जो एफपी और व्हाट्सएप है उसका जो है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस पे हम इफ़ेक्ट देखना चाह रहे हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली जो है मेरे ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने बनाए हैं, ये सेट किए हैं। ये आप ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं। आपके भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपने देख लेने हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना है। अब यहाँ पे जो है यहाँ आप जब क्वेश्चनर बनाएंगे तो आपने ये इसमें ऐड करनी है बेसिक इन्फो कि अगर आप चाइल्डहुड एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो फिर आप यहाँ पे अपना स्टडी प्रोग्राम वही मेंशन करेंगे। ठीक है, और अपना नेम भी आप मेंशन करेंगे इस तरह से कि मैं अपने इस टॉपिक पे रिसर्च कर रही हूँ, आपका जो है वो रिस्पांस मेरे लिए वैल्यूएबल है। ठीक है, और आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशली उसको जो है वो सेफ रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का आपने एक या दो पैराग्राफ जो है वो ऐड कर लेने हैं और फिर जो है वो पार्ट 1 जो है वो आपका डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन पे होगा। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जैसे आपकी जो इसमें पॉपुलेशन है, आप स्टूडेंट्स पे है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टूडेंट यहाँ पे एज मेंशन करेंगे। नेम ऑफ स्टूडेंट आप चाहे ना भी करें, ठीक है। एज है, जेंडर आप मेंशन करेंगे और क्लास वगैरह का जो है वो डेमोग्राफिक का फैक्टर आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो लिकर्ट स्केल हमने लिया है। लिकर्ट स्केल हमने लिया है यस और नो। ठीक है, जो क्वेश्चनर होता है ना वो आपका क्लोज एंडेड फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे जो है मैंने उनसे जो है वो यस और नो के कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, एज लाइक डू यू ब्रिंग लैपटॉप एंड सेल फोन टू स्कूल। ठीक है, तो इसमें मैं स्टूडेंट से पूछ रही हूँ, वो अपना रिस्पॉन्स करेंगे कि आप अपना लैपटॉप और सेल फोन जो है वो स्कूल लेके जाते हैं या लाते हैं। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स करेंगे आप इंटरनेट क्लासरूम में यूज़ करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ज़रूरी थे और मैंने उस पे जो है वो बनाए हैं उनकी ओपिनियन लेने के लिए, राय लेने के लिए, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपने अपना अपना स्केल डेवलप करना है, वो आप लिकर्ट स्केल 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। उसमें अपने अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, या एज लाइक अब मैंने स्ट्रांगली एग्री को जो है वो 1 का नाम दिया है। डिसएग्री को जो है वो मैंने 2 नंबर दे दिया है। न्यूट्रल को 3 नंबर दे दिया है। एग्री को 4 नंबर दे दिया है। तो ये जो अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन है जब आप डाटा एनालिसिस करेंगे तब ये आपके काम आएगी, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है वो कोडिंग लिखनी होती है। वहाँ पे आपको नंबर के साथ जो है वो कोडिंग लिखनी है, स्टेटमेंट के साथ। जैसे स्ट्रांगली एग्री को आपने 5 दिया, एग्री को 4 दिया, न्यूट्रल को 3 दिया, डिसएग्री को 2 दिया। तो इस तरह से जेंडर में भी जो है वो आपको नंबरिंग लिखनी है। जेंडर मेल है, फीमेल है, तो मेल को 1 दे देंगे, फीमेल को 2 नंबर दे देंगे। तो वो आपको अपने तौर पे जो है वो इस तरह कोडिंग लिखनी होती है, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है वो आपने स्टेटमेंट्स बनानी है अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली। इस तरह से आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप सीरियल नंबर लिखेंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे, और जो आपने स्केल यूज़ किया है, ज़रूरी नहीं है कि आप यही स्केल यूज़ करें, आप कोई भी स्केल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्केल जो आप यूज़ करेंगे वो आपने क्लियरली मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो स्टेटमेंट्स मैंने की हैं ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स आपने ऐसे बनानी है। स्टेटमेंट्स बनाने के बाद आपने इस टेबल को जो है ये फिल नहीं करना, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, तो क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स है वो आप अपनी पॉपुलेशन से लेंगे, जो भी आपकी पॉपुलेशन है, जो भी आपके स्टडी के पार्टिसिपेंट्स हैं, आप उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे वाया गूगल फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चनर बनाना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।